हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि फलन f r से r में परिभाषित है, fx दे रखा है इस तरीके से, x की घात 2 प्लस 1 से परिभाषित है, तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। f के अंतर्गत 2 का पूर्व प्रतिबिंब। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग कुछ चीजें बताने वाले हैं जो कि सवाल को हल करने में काम में आने वाली है। f मान लो कोई फलन दे रखा है a से b में। इसका मतलब ये है कि ये जो पहले वाला समुच्चय है ये बताएगा फलन के प्रांत को, और b जो है ये बताएगा फलन के सहप्रांत को। ठीक है। अब देखिए, मान लो कि a में कोई अवयव है a, अगर उसके सापेक्ष मेरे को b में अवयव निकालना है, क्योंकि फलन का मतलब ये होता है कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं बचना चाहिए जिसका प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद ना हो। ठीक है। और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो कोई ना कोई प्रतिबिंब तो यहाँ मिलने वाला है। मान लो b मिल गया, तो a को तो बोलेंगे हम लोग अवयव, a को बोलेंगे हम लोग अवयव, और इसके सापेक्ष जो भी अपने को ये अवयव मिल रहा है इसको बोलेंगे हम प्रतिबिंब। अब देखो, हम पहले प्रांत से गए सहप्रांत में, तो अवयव का प्रतिबिंब हमें मिला। तो इधर देखो, ये तो पहले से प्रतिबिंब है, ये हमें दे रखा है। इसके बाद में हमें अवयव का मान निकालना है, तो उसको अवयव नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। तो किसी भी अवयव का, किसी भी प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब निकालना संभव है, क्योंकि प्रांत में हर एक अवयव का प्रतिबिंब मौजूद होता है सहप्रांत में। ठीक है। इसके अलावा हमको अगर ये बोलता कि देखो, पूर्व प्रतिबिंब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें बोला है 2 का पूर्व प्रतिबिंब निकालना है। अगर इस तरह से बोल देता ना f इनवर्स 2, तो ये हम लोग कभी नहीं निकाल पाते। वैसे तो इन दोनों का मान बराबर होगा, लेकिन क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि ये प्रतिलोम फलन को निरूपित करता है, और प्रतिलोम फलन निकालने के लिए उस फलन का एकेकी और आच्छादक होना बहुत जरूरी है। और फलन एकेकी और आच्छादक नहीं है, ये हम लोग सिद्ध करके बता देते हैं। देखिए, fx बराबर में दे रखा है x की घात 2 प्लस 1। इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं और बड़ी आसानी से बताएंगे कि एकेकी और आच्छादक कैसे नहीं है। ये देखिए, ग्राफ अपने पास fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये y बराबर 0 से गुजरता है, चूंकि इसमें 1 जुड़ गया तो ये y बराबर में 1 से गुजर जाएगा। अब इसके बाद देखिए, एक एक के लिए हम लोग देखते हैं, अगर हमें फलन का ग्राफ पता हो तो उस पर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, कहीं पे भी खींच सकते हैं, और वो एक से ज्यादा बिंदुओं पर कहीं पे भी वक्र को काटे तो हम लोग कहेंगे कि वो एकेकी नहीं है। तो ये देखो, हम लोग कहेंगे ये एकेकी तो नहीं है, एकेकी तो नहीं है। आच्छादक की बात करते हैं तो आच्छादक में सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए। परिसर क्या होता है? fx के मानों का समुच्चय जो अपने को x के मान प्रांत में से रख के मिला है। तो यहाँ पे देखो, y बराबर में 1 से लेके y बराबर में मतलब अग्रसर हो रहा है अनंत की तरफ। 1 से छोटे कोई भी मान इसमें नहीं आ रहे, तो इसका परिसर 1 से अनंत हो गया। और सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो कि कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो इस तरह से आच्छादक भी नहीं होगा। आच्छादक नहीं होगा, एकेकी नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे इसका प्रतिलोम कभी परिभाषित ही नहीं होगा। तो f इनवर्स 2 का मान कभी ये नहीं निकाल सकते हैं, ये भी परिभाषित नहीं होगा। लेकिन 2 के सापेक्ष हम लोग पूर्व प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, fx बराबर में 2 दे रखा है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि ये तो हमें दे रखा है, b दे रखा है, a का मान हमें निकालना है, तो इसको बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब। तो x का मान हमें निकालना है, प्रांत में उपस्थित सारे के सारे अवयव जो है x के मान कहलाते हैं। तो fx के बराबर दे रखा है, x की घात 2 प्लस 1 बराबर में 2 के बराबर दे रखा है। आगे सरल करते हैं तो x की घात 2 बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 के बराबर, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1 के बराबर। इसका मतलब यह है कि प्रांत में अपने पास कुछ अवयव मिलेंगे माइनस 1 और प्लस 1, वो सहप्रांत के अवयव 2 से दोनों सम्मिलित होंगे। यहाँ पे देखो, फलन की परिभाषा नहीं बदल रही है, हर एक अवयव का प्रतिबिंब मिल रहा है, और साथ ही साथ एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब एक से ज्यादा प्रतिबिंब अपने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये 2 के fx में 2 के जो अवयव है इसके 2 पूर्व प्रतिबिंब मिले हैं, उनको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, समुच्चय के रूप में ये आ जाएगा -1 और 1, दोनों मान x के हो सकते हैं। ठीक है। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।